today we will start with the second unit, which talks about goodwill and valuation of goodwill. All of you know about goodwill. Do you know goodwill? Yes, no, don't know? Everybody knows that. Is goodwill good or bad for an organization? Is goodwill good or bad for an organization? Okay, goodwill is definitely very good for an organization, no doubt about that. But before I start, something about goodwill being very good. 12th में मैंने ये बात सिखाया है, अपने यहाँ पर बाकी लोगों को भी ये बात मालूम होना चाहिए कि goodwill is not always very good, because goodwill can be of two types. Goodwill can be of two types, my dear friends. What are the two types of goodwill? Goodwill can be self-generated goodwill. आप जो अच्छा है बोल रहे हो, that is the self-generated goodwill. What is self-generated goodwill? मैं आप लोगों को आज बुक कीपिंग सिखा रहा हूँ पिछले कुछ महीनों से सीए फाउंडेशन में, खासकर those who are joined from outside. Over the past 4, 5, 6 months, you must have made an assumption कि यह आदमी को कुछ सिखाने को आता है. अब जब तुम लोगों को कोई पूछेगा कि मेरे को यार बीके सीखने का 11th-12th, तो तुम ऑब्वियसली मेरा नाम रेकमेंड करोगे. अगर मेरे इधर तक आने का पॉसिबिलिटी नहीं है तो उसको बोलोगे सीए फाउंडेशन करना है तो ऑनलाइन के हिसाब से हम लोग जो है वी कैन डेफिनेटली अप्रोच दिस पर्सन. सो माय डियर फ्रेंड्स, क्या होता है, ये जो नाम मैंने कमाया है इसको मैं बोलेगा सेल्फ जनरेटेड गुडविल. मेरे को अच्छा मानते हो ना रे? हाँ बोलने में क्या जाता है. बट अच्छा, मैं अच्छा है बोलने के लिए मैंने तुमको कितना पैसा दिया है? हाउ मच अमाउंट आई हैव पेड यू? Imagine a situation that I have paid you, each one of you, 100 rupees or 1000 rupees and said कि जाओ बोलो मार्केट में कि विशु सर बहुत अच्छे हैं. क्या आप जाके बाहर बोलोगे क्या विशु सर बहुत अच्छे हैं? आप 100 रुपया 1000 रुपया लेके रखोगे लेकिन अच्छा नहीं बोलोगे, बोलोगे सर पागल हो गया, he is gone insane, he is gone mad. सिखाता बिकाता कुछ है नहीं, पैसा देके हमको अच्छा है बोलने बोलता है. So you will never ever do that. Please understand. So the cost of self-generated goodwill is zero, and hence it is not shown anywhere. Please understand, my dear friends. ये जो self-generated अच्छा goodwill जो है ना, ये कहीं दिखता नहीं. जैसे दुनिया में अच्छा ही दिखती नहीं है, वैसे self-generated goodwill भी दिखती नहीं है, क्योंकि उसका कॉस्ट ही नहीं है. सोचो मैंने मेरा बिजनेस किसी को बेचा. लेट अस से फॉर एग्जांपल मेरा हीरो यहाँ पर है, राहुल. आए कि नहीं? नाम तो सुना ही होगा, राहुल. हाँ, राहुल है नहीं है? है. हाँ, उसका आवाज नहीं आया, आवाज रे, एक भी रिस्पॉन्स नहीं आया हीरो का. राहुल आके मेरे को बोलता है सर मेरे को आपका बिजनेस खरीदना है. तो मैं हमेशा बोलता हूँ, सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ ये, कि हम लोग बैठेंगे, ठीक है चल भाई मैं बूढ़ा हो गया, मेरे को अभी रिटायर होने का है और मेरा जगह ले रहा है एकदम काबिल आदमी जिसका नाम है राहुल कुमार मोहंतो.
हम लोग दोनों हिसाब करने बैठते हैं कि हमारा बिजनेस में, मेरे बिजनेस में क्या एसेट्स है, तो हम लोग को मालूम पड़ता है कि मेरा एसेट इज वर्थ रुपीज लेट अस से 1 करोड़, लेकिन उसके सामने मेरे पास आई एम हैविंग लायबिलिटीज ऑफ रुपीज लेट अस से 60 lakhs, मैंने लोन कर्जा लेके बैठा है, यानी मेरा एक्चुअल नेटवर्थ कितने रुपीस का है, 40 लाख रुपीस का। क्या मैं मेरा बिजनेस 40 लाख में राहुल कुमार को दे देगा क्या? वर्थ उतना ही है क्या? मैं 40 लाख में देगा क्या? तो आंसर इज डेफिनेटली अ बिग बिग नो। Over a period of last 20, 22, 23 years which I have been serving this industry, I am a part of this organization, or rather this organization has been introduced by me in 2002. आज करीब 18-19 साल हो गए संस्था को, मेरे को सिखाते सिखाते और एक 6 साल एक्स्ट्रा 25 साल हो गए। तो मैंने मार्केट में कुछ तो नाम कमाया है कि आज भी लोग मेरे पास पढ़ने को आते हैं कल्याण में। मैंने मेरा बिजनेस राहुल को बेच दिया, ये अगर मैं डिक्लेयर करूं या नहीं करूं, दैट विल बी अवर म्यूचुअल व्हाट वी कॉल एज डिस्कशन, बट वन थिंग इज फॉर श्योर, आई मे आस्क हिम लेट अस से 1 करोड़ 20 lakhs as a amount to be paid, that is called as purchase consideration. So ये जो 80 लाख ये जो मैं 80 लाख मांग रहा हूँ एक्स्ट्रा, ये मैं क्यों मांग रहा हूँ? Why I am asking this 80 lakhs extra, my dear friends? That is nothing but my goodwill in the market. Everyone agrees to what I am saying. अब ये मेरा सेल्फ जनरेटेड गुडविल मेरे लिए तो कॉस्ट 0 था, तो 80 लाख रुपए मेरे को प्रॉफिट हो गया। अब मेरे जगह पर, मेरे कुर्सी पर राहुल बैठेगा, एडमिशन तो काउंटर पे होते रहेंगे, 11th के बच्चे लोग आएंगे, एडमिशन लेंगे, जाएंगे, यस और नो? मतलब मेरा बिजनेस राहुल ने परचेज किया, अब राहुल के बुक्स में गुडविल दिखेगा, राहुल के बैलेंस शीट में गुडविल दिखेगा, और वो जो गुडविल है उसने खरीदा हुआ है, इसीलिए उसको बोलते हैं परचेज्ड गुडविल। क्या बोलते हैं उसको? परचेज्ड गुडविल। परचेज गुडविल का ह्यूज कॉस्ट इज पेड and hence it is shown on asset side of the balance sheet. तो मेरे दोस्तों, जो आपको गुडविल बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखता है, मेरे को बोलो क्या वो अच्छा गुडविल है कि बुरा गुडविल है? इज इट ए गुड गुडविल और बैड गुडविल? ऐसा नहीं, गुड गुडविल मतलब प्रॉफिट है कि लॉस है, बैड गुडविल ऐसा कुछ नहीं होता। बैड गुडविल ऐसा प्रांजलि मैंने जोक के लिए बोला था, इट इज लॉस बेसिकली। इसीलिए अकाउंट्स में एक बहुत बड़ा लाइन है, जिंदगी में हमेशा याद रखना। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के वक्त भी, इशू ऑफ शेयर्स के वक्त भी मैं बताता हूँ, ऑल कैपिटल लॉसेज आर ऑलवेज ट्रांसफर्ड टू गुडविल अकाउंट। रिमेंबर दिस लाइन, बहुत बड़ा ब्रीद वाक्य है, तुमको अकाउंट्स में कभी भी काम में आएगा। While all capital gains are always transferred to capital reserve account. जिंदगी में कभी भी फंस गए, कैपिटल प्रॉफिट हुआ, किधर डालूं, किधर कौन से अकाउंट में ट्रांसफर करूं मालूम नहीं, तो कैपिटल रिजर्व में ही डालना है उसको। और अगर कैपिटल लॉस हुआ तो वो हमेशा गुडविल में ही जाएगा। तो मेरे दोस्तों, बैलेंस शीट एसेट साइड में जो गुडविल दिखता है वो हमारे लिए होता है परचेज्ड गुडविल, एंड इट इज ए लॉस फॉर द कंपनी। बोलो, सबको समझा क्या?
तुम लोग सब 12वीं के स्टूडेंट्स हो, तुम लोगों को सब लोगों को एक चीज मालूम रहेगा, तो एडमिशन ऑफ पार्टनर में हम लोग गुडविल के अलग अलग केसेस सीखते हैं। उसमें गुडविल का एक पर्टिकुलर केस आता है एडमिशन रिटायरमेंट डेथ में, दैट इज गुडविल अकाउंट इज रेज्ड एंड रिटन ऑफ। मेरे दोस्तों, अगर गुडविल अच्छा होता तो उसको राइट ऑफ क्यों करते हम लोग? कभी ऐसा क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में आया क्या? डिड दिस क्वेश्चन एवर क्रॉस योर माइंड कि गुडविल अच्छा है तो उसको राइट ऑफ क्यों करते? बट अभी सोचो, ऐसा डाउट आना चाहिए था ना। मतलब कितना सिंपल सा लॉजिक है। कोई अच्छा चीज को कोई मिटाता है क्या? अगर गुडविल अच्छा ही रहता है तो हम थोड़ी गुडविल को निकालते थे बैलेंस शीट से। हमने गुडविल निकालने के बारे में सीखा, उसका कारण है वो अच्छा गुडविल नहीं है, इट इज ए लॉस। मेरे दोस्तों, मैं आपको कई इसके द्वारा बता रहा हूं कि एडमिशन रिटायरमेंट डेथ ऑफ अ पार्टनर बिकॉज इट इज अ लॉस। आपको एक ही चीज बताने वाला, क्योंकि आपको सिखाया गया गुडविल बहुत अच्छी चीज है, गुडविल इज वेरी गुड। आई एम नॉट डिनाइंग दैट फैक्ट, गुडविल इज गुड, बट विच गुडविल इज गुड? विच इज अ बेटर गुडविल? कौन सा गुडविल हर ऑर्गेनाइजेशन में होना चाहिए? दैट इज सेल्फ जनरेटेड। लेकिन सेल्फ जनरेटेड का खास बात क्या है? सेल्फ जनरेटेड का खास बात क्या है? Its cost is zero and it is never shown in balance sheet. जीरो कॉस्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट वो गुडविल बैलेंस शीट में नहीं दिखता। तो जो बैलेंस शीट में गुडविल दिख रहा है वो हमेशा लॉस वाला गुडविल है, इसीलिए वो राइट ऑफ भी होता है और उसको परचेज्ड गुडविल बोलते हैं। पहला एक थियरी दिमाग के अंदर घुसा क्या? ओके, सवाल उठता है, when do we value goodwill? ऐसे घर पे बैठे बैठे मैं गुडविल का वैल्यूएशन करेगा क्या? तो उसका भी जवाब है नहीं। तो कब करेंगे? वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इज डन इन फॉलोइंग केसेस। मैंने मेरे क्लासेस का गुडविल कब कैलकुलेट किया? यस तनिष्का, वेरी गुड। एडमिशन में होता है। हाँ, मैंने कब किया था? जनरली ड्यूरिंग सेल ऑफ बिजनेस। पहला पार्ट, गुडविल का वैल्यूएशन कब होगा? मेरा और राहुल का व्यवहार हुआ तब मैंने सेल ऑफ बिजनेस किया, तभी मैंने कैलकुलेट किया। और इट कैन बी एडमिशन ऑफ अ पार्टनर और इट कैन बी retirement or death of a partner. So these are the circumstances when valuation of goodwill is done. सवाल उठता है, how do we calculate goodwill? अब ठीक है, इतना सब बात समझ में आ गया सर। अब ये बताओ कि गुडविल कैलकुलेट कैसे करते हैं, वैल्यूएशन कैसा होता है? आधार बेस किसको मानने का? कैलकुलेशन के लिए कोई बेसिक चाहिए ना। किसके बेसिस पे गुडविल ऑर्गेनाइजेशन का है या नहीं कैसे पता चलेगा? हाउ विल वी नो वेदर देयर इज गुडविल और नॉट इन एनी ऑर्गेनाइजेशन? यस, वेरी गुड, बिकॉज आई हैव डिस्कस्ड दीज थिंग्स सो दीज गर्ल्स नो इट। ठीक है, ऐसा कोई बहुत बड़ा चमत्कार नहीं है, बट लॉजिकली गुडविल इज reflected in the books of accounts by of
observing the value of profits over a period of time. फिर दोस्तों किसी का दुकान चल रहा है नहीं चल रहा है ये देखने के लिए आपको दुकान के बाहर बैठे रहने का 24 घंटा जरूरत नहीं है। आप चुपचाप उसका बुक्स का सेल्स निकालो। अगर आपको रोज का सेल, समझो हर दुकान का अपना एक गल्ला रहता है, गल्ला रहता है मतलब उसमें कितना पैसा आता है उसका एक अमाउंट रहता है। Let us say for example that a organization has a monthly or daily collection of 10,000, तो उसका महीने का कलेक्शन होना चाहिए 10,000 इंटू 30, 3 लाख अप्रोक्स, और 12 महीने का 3,60,000 रुपया। सिंपल सा एकदम कैलकुलेशन, आया नहीं? तो अगर मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं कि हर साल उसका सेल्स कभी 3 लाख था, 350 हो गया, 4 लाख हो गया, 4.5 लाख हो गया, 5 लाख हो गया, मतलब मेरे को पता चल रहा है कि उसका सेल धीरे धीरे बढ़ रहा है। सेल बढ़ेगा तो ऑब्वियसली मेरा प्रॉफिट भी क्या होने वाला है, बढ़ने वाला है। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट हर साल बढ़ रहा है तो आप उसके बारे में क्या बोल सकते हो? अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट हर साल बढ़ रहा है तो आप उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में क्या बोल सकते हो? कुछ नहीं बोल सकते। ही इज डूइंग गुड। गुडविल नहीं बेटा अंकित, अभी गुडविल नहीं, अभी अपन जनरल बातें कर रहे। ट्रस्ट बढ़ रहा है, ऑर्गेनाइजेशन इज इन प्रॉफिट, यस। जो सॉल्वेंसी की बात नहीं हो रही अमन, डोंट वरी अबाउट दैट पार्ट। ओके सुल्ताना, मैंने लेक्चर रिकॉर्ड किया हुआ है एंड आई विल शेयर द एंटायर रिकॉर्डिंग सो दैट यू कैन लिसन टू द लेक्चर। आई एम सॉरी आई डिड नॉट इन्फॉर्म माय स्टाफ यस्टरडे, तो आज लेक्चर वही टाइम पे अनाउंस हो गया। कल से आई विल इंश्योर दैट वी डू बिफोर 6:30। अपॉलॉजीज फॉर द सेम। एनीवेज कमिंग बैक टू द थिंग कि गुडविल हम लोग जब, सॉरी नॉट गुडविल, सेल्स जब कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग ट्रेंड दिखा रहा है, मतलब क्या हो रहा है कि लोगों को उस दुकान पर भरोसा हो रहा है, वर्ड ऑफ माउथ बढ़ रहा है। अगर मेरे सीए का लेक्चर्स में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अटेंडिंग द लेक्चर्स आर इंक्रीजिंग एवरी ईयर और इन एवरी अटेम्प्ट, that means people are accepting our organization as a organization which is equipped to teach CA Foundation. Agree, disagree? Obviously, I am telling that my reputation as a teacher, my reputation of my organization is definitely on the increase. So my dear friends, goodwill देखना है तो books of accounts देखो आपको, इसलिए goodwill दिख जाएगा। Hence, all the methods related to valuation of goodwill is based on profits of a business. The common methods for valuation of goodwill are: first, simple average profits method. सिंपल एवरेज प्रॉफिट्स क्या होता है? वही होता है जो आप लोगों ने हमेशा से देखा है। मतलब क्या, 3 साल का प्रॉफिट दिया रहेगा, तीनों साल का प्रॉफिट ऐड करो, डिवाइड बाय 3 करो, जो मिलेगा दैट इज योर एवरेज प्रॉफिट। तो गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मान लो। आर यू अंडरस्टैंडिंग माय डियर फ्रेंड्स? दैट इज कॉल्ड एज सिंपल एवरेज। नाउ technically speaking, majority of you are math students, so you know the second method which I am coming to, which is called as weighted average profit method. So what is a weighted average? What is the difference between simple average and weighted average? Simple average and weighted average में फर्क इतना ही है कि weighted में we give some weights,
हम लोग कुछ एडिशनल वेट्स यानी इम्पोर्टेंस, जैसे अगर मैं आपसे बात करूं कि एक ऑर्गेनाइजेशन है एमएसएस XYZ Limited has earned the following profits during 2018, 2019 and 2020. Let us say rupees 45,000, rupees 60,000 and rupees, let us say 1 lakh. 2018 में 45,000 रुपया प्रॉफिट कमाया, 2019 में 60,000 कमाया और 2020 में 1 लाख रुपया कमाया, तो हम लोग बोलेंगे एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू 45,000 प्लस 60,000 प्लस 1 lakh divided by 3, so that will be 2,05,000 divided by 3. 2,05,000 डिवाइडेड बाई 3 करोगे तो कितना आएगा? 36,000, 18, 25, 3,8,000. Okay, that would be approximately 68,333. So we presume कि ऑर्गेनाइजेशन ऑन एन एवरेज 68,333 रुपीज कमाने का लायक है, सिंपल एवरेज. बट आपसे अगर सिंपल एवरेज न कैलकुलेट करते हुए सिंपल से आपको अगर बोलूं कि आज उसका पिछले साल 1 लाख रुपया प्रॉफिट कमाया, तो बोलो 2021 में कितना कमाएगा? कोविड विविड सोचो मत, जनरल बात कर रहा हूं. तो 2021 में कितना कमाने का उम्मीद है? 100% 1 लाख से ऊपर. वेरी गुड कोमल, सब लोग हो क्या साथ में? मेरा सवाल ही नहीं समझते बहुत बार, मेरा सवाल समझता नहीं ना. बहुत अलर्ट रहो मेरा सवाल से. अब मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ देखो, मतलब अच्छा अगर मैं ट्रेंड दूं 45,000, 60,000, 1 लाख, तो 100% अगले साल आप बोलोगे 1,20,000 तो मिनिमम कमाएगा ही कमाएगा. अब ये एवरेज प्रॉफिट जो है ये उस फिगर को प्रॉपर रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा है. मैं 1,20 की बात कर रहा हूँ और ये 68 की बात कर रहा है, ऑलमोस्ट डबल का फर्क है, क्योंकि हमने सिर्फ सादा एवरेज, सिंपल एवरेज कैलकुलेट किया. अगर मैं इसी को वेटेड एवरेज में डाल दूं तो देखो क्या फर्क पड़ेगा. इफ आई टॉक लेट अस से ईयर, then I write down profits, then I write weights. Weights are numbers, nothing वजन विजन पत्थर वित्तर डालने का नहीं, गले में पत्थर बांधने का नहीं, weights and numbers डालने का. And I calculate product, क्योंकि दो चीजें तो I am calculating product. तो ईयर हम लोगों के हैं 2018, 2019, 2020. प्रॉफिट्स हमारे हैं 45,000, 60,000 एंड 1 लाख. मेरे को बताओ सबसे ज्यादा वेट किसको देना चाहिए? सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस, वेट इज नथिंग बट इम्पोर्टेंस 2020 को देना चाहिए. अब 3 साल है तो सबसे ज्यादा मैं मान के चलूं 1, 2, 3. तो 45,000 into 1, 45,000, 60,000 into 2, 1,20,000 into 3, 3 lakhs. And I say that average is equal to, the average profits is equal to total product
टोटल वेट दैट इज इक्वल टू टोटल प्रोडक्ट कितना होता है जरा बताओ रे। 465 के। डेंजर भाषा में मत बात कर शशिकांत, थोड़ा नॉर्मल लैंग्वेज में अच्छा लगता है सुनने को। 4,65,000 465 के एकदम और लगता है। So that will be 4,65,000 divided by 6. बोलो 4,65,000 77,500. Now if I ask you, both are very close. Now this is not what is called as exactly representing our answer. हम लोग जो 1,20,000 की बात कर रहे थे, लेकिन compared to simple average, weighted average gives better answer बोला तो समझता है कि आपको। इसीलिए बहुत सारे एक्सपर्ट्स जो है दे प्रिफर वेटेड एवरेज एज कंपेयर टू सिंपल एवरेज। लेकिन ऐसा नहीं कि वेटेड एवरेज में अपना प्रॉब्लम नहीं है। वेटेड एवरेज का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि ये वेट्स कितना लेने का ये किसी ने डिफाइन किया ही नहीं। मैंने 1 2 3 लिया तो मेरे को 77,500 आया। कोई 2 3 4 लेगा तो उसको आंसर अलग आएगा, कोई 5 6 7 लेगा उसको आंसर अलग आएगा। क्योंकि वेटेड का क्या बोलता है, द ओल्डेस्ट ईयर शुड बी गिवन द मिनिमम वेट्स एंड द नियरेस्ट ईयर शुड बी गिवन द हाईएस्ट वेट्स। कोई 10 35 70 ऐसा लिया तो उसका आंसर अलग आएगा। मेरे साथ में हो क्या? मतलब सबका अपना अपना प्रॉब्लम है, बट जिंदगी बोला तो प्रॉब्लम का दूसरा नाम ही होता है। ऐसा कौन सा घर है नहीं है मेरे को बताओ। तो दुनिया में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, इसीलिए चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने का फटाफट प्रॉब्लम सॉल्व होता है। कुछ तो अपने पास कैपेसिटी रहता है, कुछ तो कैपेबिलिटी रहता है, सोच सकते हैं अपन, प्रॉब्लम को एनालाइज कर सकते हैं अपन। तो मेरे दोस्तों प्रॉब्लम है तो उसको ओवरकम करने के बारे में सोचने के लिए जो दिमाग लगता है वो अप्लाई करो। सिंपल एवरेज अपने जगह पे सही है, वेटेड एवरेज अपने जगह पे सही है, लेकिन दोनों को एक जगह पे लेके आके हम लोग सॉल्व करते हैं तो अपने को डिफरेंस मालूम पड़ता है। तो वेटेड एवरेज इज कंसिडर्ड बेटर बाय मेनी ऑथर्स, बट देन इट हैज इट्स ओन डिसएडवांटेजेस। वी जस्ट सॉ व्हाट इट इज। ठीक है, once you calculate simple average or weighted average, then goodwill can be calculated. This is important, valuation of goodwill. Goodwill can be either is equal to average profits or goodwill can be is equal to number of times the average profit. अब ये क्या है नंबर ऑफ टाइम्स द एवरेज प्रॉफिट? हमको कोई क्वेश्चन में बोला रहेगा गुडविल इज 3 टाइम्स द एवरेज प्रॉफिट, गुडविल इज 5 टाइम्स द एवरेज प्रॉफिट। मेरे दोस्तों इसका मतलब ये होता है कि जब बायर और सेलर में एग्रीमेंट होता है, मेरा और राहुल का एग्जांपल हमेशा मैं देते रहूंगा। जब बायर और सेलर, राहुल इज द बायर, आई एम द सेलर, मैं उसको गारंटी देता हूँ, सेलर गारंटी देता है कि मैं जो कमा रहा हूं ये 68,333 एवरेज प्रॉफिट, ये तू भी कम से कम 5 साल तक कमा सकता है मेरे नाम पर। मतलब इतना तो तू कमाएगा ही, तो मेरे को जितना मैं कमा रहा हूं उसका 5 गुना वैल्यू देने का एज गुडविल। समझे क्या? क्योंकि मैं बदल गया तो भी बिजनेस चलेगा, हमारे क्लासेस का ब्रांड नेम का तेरे को फायदा मिलेगा अगर मैं इसका गारंटी देता हूं। ठीक, तो उससे मैं उतने साल का, इसको बोलते हैं नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स। आर यू अंडरस्टैंडिंग? आर यू ऑल विथ मी? और गुडविल कैन बी capitalized value of profits. What is capitalized value? ये मैं तुमको अलग से सिखाऊंगा।
एंड ये सब के अलावा देयर इज समथिंग कॉल्ड एज सुपर प्रॉफिट्स मेथड। तो सुपर प्रॉफिट मैं आज के दिन में टच नहीं करना चाहता हूँ। आज मैंने आपको सिंपल एवरेज क्या है, वेटेड एवरेज क्या है, दोनों में फर्क बता दिया। यहाँ तक सब लोगों को समझा गया? ठीक है। गुडविल कैसे कैलकुलेट होता है? वंस यू कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट, इट कैन बी सिंपल और वेटेड। आइदर डायरेक्टली दिया रहेगा नंबर ऑफ टाइम्स, नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज, या कभी बोलेंगे कैपिटलाइज वैल्यू। तो क्या करने का वो एक एक का मैं आपको स्टेप्स बताऊंगा, यू हैव टू फॉलो द सेम। तो हमने क्या सीखा गुडविल के बारे में? सबसे पहले ये सीखा कि गुडविल हमेशा अच्छा होता है। गुडविल अच्छा होता है लेकिन सेल्फ जनरेटेड। उसके लिए आपने पैसा खर्चा किया है, किसी और का नाम आप यूज कर रहे हो, तो उसको परचेज गुडविल बोलते हैं। ठीक है, और वो एसेट्स में दिखता है। गुडविल रिप्रेजेंट्स कैपिटल लॉस। इसीलिए गुडविल जब रेज्ड एंड रिटर्न ऑफ होता है तो याद रखना, क्योंकि राइट ऑफ होने का कारण है इट इज ए लॉस। गुडविल कब कैलकुलेट होता है? 3 मेन रीजन: सेल ऑफ बिजनेस, एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट डेथ ऑफ पार्टनर। कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो प्रॉफिट्स के बेसिस के ऊपर। So the common methods for valuation of goodwill are simple average profit method। ठीक है, इसको एवरेज प्रॉफिट्स भी बोलते हैं। दिस इज सिंपल एवरेज। सेकंड आता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड थर्ड इज सुपर प्रॉफिट मेथड। मैंने एग्जांपल एक स्टार्ट किया हुआ है, उसमें मैंने आपको सिंपल एवरेज एंड वेटेड एवरेज दोनों बताया। और एक बार आपने कैलकुलेट किया सिंपल एवरेज, वेटेड एवरेज, तो गुडविल कैन बी कैलकुलेटेड आइदर एज एवरेज प्रॉफिट, नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ एवरेज प्रॉफिट, या नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज बोलेंगे, या कैपिटलाइज्ड। आई विल टेक वन एग्जांपल फॉर ऑल ऑफ यू टू अंडरस्टैंड दिस इन अ मच मोर बेटर वे। तो मैंने कुछ क्वेश्चंस रखे हैं, अभी फिलहाल आपको शेयर नहीं किया है। ठीक है, जस्ट समझ लो। X and Y are partners sharing profits and losses in the ratio of 4:3, and for the last 4 years they have been entitled to an annual salary of 80,000 and 70,000 respectively। Entitled मतलब उनको ये मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए, क्योंकि ये पार्टनरशिप डीड में लिखा रहेगा। ठीक है। Profits of the firm before charging annual salaries were 2000 3 lakh, 2001 2 lakh 40,000 and 2002 4 lakh 50,000। ठीक है। On 1st April 2002, Z is admitted to the partnership for 1/4 share। Goodwill is to be valued at 4 years purchase of average profit, the weights being 1, 2 and 3। तो मतलब वेटेड एवरेज चाहिए, तो 1, 2, 3 लेके आप कैलकुलेट करो। Goodwill is valued at 4 years purchase। Goodwill is valued at 4 years purchase। मतलब जो वेटेड एवरेज आएगा मल्टीप्लाई बाय 4 करना है। मेरे को मालूम है तुम्हारे दिमाग के अंदर कुछ डाउट्स चलते रहेंगे, बट आई एम वेटिंग हियर। यू सॉल्व एज पर व्हाटएवर यू थिंक इज करेक्ट। मेरे को कोई डाउट मत पूछो, सॉल्व करो, और कल मैं यहीं से आगे डिस्कशन कंटिन्यू करूंगा। बहुत सारे मैं बहुत मजेदार चीजें आपको सिखाऊंगा पार्टनरशिप में, जो आप कभी सपने में सोच भी नहीं सकते कि अच्छा ऐसा भी पॉसिबल है।